दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 नवंबर सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लहसुन के ऊपर। गौरतलब है हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था प्याज का, जो कि सत्य साबित हुआ। प्याज ने शानदार तेजी अक्टूबर महीने में दिखाई, जबकि एक समय प्याज के भाव और प्याज के किसान लगभग बहुत बुरी स्थिति में थे और किसानों ने अपना प्याज बेचने के बजाय फेंकना अधिक मुनासिब समझा, क्योंकि उनको भाड़ा तक नहीं निकल रहा था। उस वक्त हमने कहा था कि अक्टूबर महीने में शानदार तेजी बन सकती है और वैसा ही हुआ। दोस्तों अब लहसुन के ऊपर हम एक विशेष रिपोर्ट गुजरात से लेके आए हैं। सुनिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। गुजरात राज्य में लहसुन की बुआई में भारी कमी होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि इस साल लहसुन और प्याज के किसानों को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लहसुन का भाव फ़िलहाल थोड़ा सुधरने के बाद इस समय औसतन स्थिर बताया जा रहा है। 20 किलो का भाव 125 से 350 रुपये क्वालिटी अनुसार बताया जाता है और सौराष्ट्र में अभी मध्य प्रदेश की तुलना में अच्छा माल पड़ा है, लेकिन उसका लहसुन की साइज़ छोटी है और आगामी दिनों में दिसावर में माल कम होने के बाद सौराष्ट्र में लहसुन की मांग निकलने की धारणा है। तो लहसुन के भाव थोड़े सुधर जरूर सकते हैं। गुजरात में लहसुन की बुआई 50% ही होने की धारणा है। किसानों को लहसुन का भाव पूरे वर्ष अच्छा नहीं मिलने के कारण रुचि उसमें किसान नहीं दिखा रहे हैं और किसान दूसरी फसलों की ओर मुड़ेंगे। गेहूं, चना, धनिया सहित फसलों में किसानों को अच्छा भाव मिला। साथ ही लहसुन में 5 महीने तक देखभाल करनी पड़ती है और किसानों को इसके बजाय कैश क्रॉप्स की ओर मुड़ने की संभावना है। गुजरात में लहसुन की बुआई ज़्यादातर पूरी हो गई है और अभी 15 से 20% जितनी बुआई ही बाकी है, जो कि आगामी कुछ सप्ताह में पूर्ण होने की संभावना है। किसानों को इस वर्ष अपने पास पड़े लहसुन से ही अधिक बुआई की है। गुजरात में पुराना माल अधिक नहीं है। जो स्टॉक पड़ा है वह किसानों के पास है और लगभग 30% ही स्टॉक बचा होने का अनुमान है। नया लहसुन अप्रैल महीने में आने तक पुराने लहसुन की आवक चालू मंडियों में रहने की संभावना बनेगी। व्यापारियों के पास स्टॉक पड़ा हुआ नहीं है। पूर्व वर्षों में व्यापारियों को नुकसान होने से औसतन लहसुन के स्टॉक में व्यापारियों ने अधिक रुख नहीं किया है। जामनगर, गोडल में खास स्टॉक नहीं है। राजकोट में 1-2 व्यापारियों के पास थोड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन रनिंग चलते उतना स्टॉक है और लगभग बड़ी मात्रा में लहसुन का स्टॉक किसी भी व्यापारी के पास पड़ा हो ऐसा नहीं बताया जा रहा है। लहसुन के निर्यात की मांग इस समय दिखाई अधिक नहीं दे रही है और इस वर्ष नीचा भाव होने के बावजूद भारतीय लहसुन के निर्यात में व्यापार कोई खास नहीं है। छोटा मोटा व्यापार हो तो एक अलग बात है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इस बार कुछ खास निर्यात के समाचार नहीं है। लहसुन में आगे चलकर माल बढ़ेगा, इससे तेज़ी की धारणा है और अच्छे माल में लहसुन के भाव प्रति मन 100 रुपये उछाल आने की भी धारणा बन सकती है। जिस लहसुन का इस समय 20 किलो का भाव 200 रुपये है, वह 200 से 250 रुपये होने की संभावना है और लहसुन में मंदी आने का कोई अभी तुरंत कोई समाचार नहीं या कोई संभावना नहीं लग रही है। और लहसुन के बाज़ारों में इस वर्ष नीचा भाव होने से फैक्ट्री वालों की मांग अच्छी रही, उसका बड़ा समर्थन बाजार को मिला है। यानी गुजरात में यदि 50% कम बुआई होगी तो इसका प्रभाव लहसुन पर अवश्य पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम समय समय पर आपको लगभग सभी कृषि जिन्सों के बारे में अपडेट देते हैं, बाज़ार की सूचनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। तो लहसुन के अंदर बड़ी मंदी की संभावनाएं शायद नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारी सूचनाएं, हमारा विश्लेषण आपको लाभ दिलाता है, आपको अपडेट करता है, तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।